भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो होगा वह भी अच्छा होगा। अतीत पर पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। अब वर्तमान चल रहा है मित्रों। एक बार की बात है। कहानी है कि एक राजा और एक मंत्री कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। शिकार खेलते समय तलवार निकालते समय राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गया और तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि जल्दी जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ, देखो मेरे अंगूठे पर चोट लगी थी। कट से बहुत खून बह रहा था। इसी बीच मंत्री जी पीछे से आए और बोले, इस चोट पर कपड़ा बांधे और आराम करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर क्रोधित होकर उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप यह कह रहे हैं हो, मैं राजा ने तुम्हें अपना सर्वोच्चम हितकारी समझा। सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंत्री को पकड़ लें और उसे जेल में बंद कर दो। सारी रात उसे कोड़ों से पीटा और सुबह उसे फांसी पर लटका दिया। महाराजा की अनुमति प्राप्त कर सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया। मंत्री को पकड़ लिया और उसे महल की जेल में डाल दिया। राजा के साथ कुछ लोग सैनिक फिर से शिकार के लिए जंगल में गए और कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिसके कारण राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया। भटकता हुआ राजा भीलों की बस्ती में पहुंचे, जिन्हें यहां के लोग भील कहते थे। उन्होंने उसे उठाया और उसकी देवी के सामने बैठा दिया। पुजारी उसकी बलि देने ही वाला था कि एक भील ने कहा कि उसका अंगूठा काट दिया, यह अशुद्ध है, हम वे उसकी बलि नहीं दे सकते। और इस प्रकार वे राजा को छोड़कर राजा की जान बचाई। वह फिर से बच गई, क्योंकि अब राजा को समझ आ गया कि जो कुछ भी होता है किसी कारणवश होता है। उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी दी जाने वाली थी। वह दौड़कर आया और देखा कि मंत्री जी गले में फंदा डाले खड़े हैं। राजा ने उसे नीचे उतार लिया और वह उसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने मंत्री को सारी घटना बता दी और माफी मांगने लगे। मंत्री ने कहा, वहां कुछ है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोले, मंत्री जी क्या आप सचमुच पागल हो गए हैं? हां, मेरी मूर्खता के कारण तुम्हें पूरी रात कोड़े खाने पड़े, और फिर भी आप कहते हैं कि जो भी होता है। तब मंत्री ने कहा, महाराज यदि मुझे यहां कोड़े नहीं मारे जा रहे होते तो मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, और अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो लोग मुझे मार देते। बलि चढ़ाने के बाद राजा को समझ में आया कि वास्तव में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए, और जो कुछ भी भगवान करता है वह अच्छा है, हमेशा के लिए। दोस्तों, जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, हम चिंतित और दुखी हो जाते हैं। जबकि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से बचें, और ऐसा करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा मानो और सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या है, ये सारी बातें होने जा रही हैं हमारे भले के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें जो रोते हो? क्या लेकर आए हो तुम? क्या खोया? क्या बनाया? क्या नष्ट हुआ? क्या लाए? क्या ले गए? यहां से क्या दिया? यहां से क्या लिया? इस भगवान से, इस भगवान को तुमने क्या दिया? खाली हाथ आए क्या है? आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम उसे अपना मानने में ही मग्न हो रहे हो। केवल यह प्रश्न मौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुखों का कारण यही है। तुम व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो है और न ही है, न जन्मा न मरा। दोस्त, जीवन और मौत तो भाग्य की बात है, इसे छिपाया नहीं जा सकता, या कहीं भी जाने से बचें। जब तक जीवन है तुम्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट है तब कोई भी प्रयास तुम्हें बचा नहीं सकता। एक बार की बात है, एक कौवा गरुड़ का मित्र बन गया। वे दोनों एक साथ बहुत समय बिताते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाया। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे थे, और तभी एक यमदूत वहां से गुजरा और कौवे की ओर देखकर गरुड़ मुस्कुराए। कौवे ने यमदूत की बात अनसुनी कर दी और उनकी बातचीत जारी रही। लेकिन अगले दिन वही बात फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी यमदूत ने फिर से गुजरा और वह फिर से इस बार कौवे ने मुस्कुराकर कहा। कौव को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने गरुड़ से कहा
कि इस यमदूत ने कल भी मुझ पर मुस्कुराया और आज भी वह उसी तरह मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, शायद मेरी मौत आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया, यह ऐसा नहीं है, यह एक सहयोग भी हो सकता है। अरे चिंता मत करो। 2-3 दिन हर दिन ऐसा ही बीतता देख यमदूत कौवे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। अब कौवे को यकीन हो गया कि मेरी मृत्यु निश्चित ही निकट है। उसने गर्व से कहा, दोस्त, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत 1-2 दिन में मेरे पास अवश्य आएगा। उसकी जान ले लो। वह हर दिन मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि शायद कौवे का संदेह सच था। कौवे को धैर्य दिया। गरुड़ ने कौवे से कहा, क्या तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं करूंगा, तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि तुम इस यमदूत को भी नहीं देखा। गरुड़ ने कौवे को उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गए। अब वे दोनों, अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि कोई उन्हें यहां परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, जब वे एक गुफा में पहुंचे तो पमदूत वहां उपस्थित थे। वहीं पहले से ही मौजूद था। जैसे ही उसने कौवे को देखा, वह उस पर फंदा डालकर उसकी जान ले ली। गरुड़ देखता रहा। यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा, इसका अंत इसी समय लिखा गया था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। गरुड़ ने प्राण निकालकर पुनः पूछा, तुम उसे उस जंगल में देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? अगर तुम्हें उसे मारना होता तो तुम उसे वहीं मार देते। यमदूत ने उत्तर दिया कि उसकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर ही लिखा गया था, लेकिन उसके बाद 4-5 दिन पहले उसे उस जंगल में देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ। आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में वह वहां कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके पंख छोटा है और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, इसलिए हजारों योजन दूर कैलाश तक कैसे पहुंचेगा। यही सोचकर मैं हर रोज मुस्कुराता हुआ गुजरता था। आपकी किस्मत, केवल उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसे यहां लाया, लेकिन देखो इतने कम समय में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने शरीर, मन और कर्म से मुझे समर्पित हो जाओ, मैं आपको वह सब कुछ देगा जो आप करते हैं नहीं है, और मैं करूंगा जो आपके पास है उसकी भी रक्षा करें। जिस दिन से आप शुरू करेंगे, निस्वार्थ भाव से मुझसे प्यार करोगी, केवल मेरा हो जाओगे और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम सावित्री था। सावित्री के सामने कोई नहीं, इसलिए वह बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक आर्षी आए। आर्षी का बहुत प्रेम पूर्वक अभिवादन किया। जब आर्षी जाने लगे तो सावित्री बोली, महात्मा जी, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, कृपया मुझे ऐसे आशीर्वाद मिले कि मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। अकेले रहो, मैं जीने से ऊब गया हूं। साधु मुस्कुराते हुए अपने बैग से बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और इसे बूढ़ी औरत को दे दिया और कहा, यह तुम्हारा है बच्चे, इसे अपने बच्चे की तरह प्यार से पालते रहना। मेरी बुढ़िया, मुझे बहुत लाड प्यार करना प्रेम पूर्वक, ठाकुर जी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे देखा कि सावित्री मूर्ति को अपने बच्चे की तरह दुलार रही थी। बच्चों ने बूढ़ी महिला के साथ मजाक करने का सोचा। उन्होंने बूढ़ी औरत से कहा, अरे सुनो, आज जंगल से एक भेड़िया गांव में आया जो छोटे बच्चों का अपहरण करता है और उन्हें मारकर खा जाता है। अपने बेटे का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया उसे ले जाता है। सावित्री ने अपने बालक को गोपाल बनाया। एक ही समय में झोपड़ी में बैठो और खुद एक छड़ी ली और दरवाजे की रखवाली करने चला गया। अपने बेटे को भेड़िए से बचाने के लिए सावित्री भूखी प्यासी रही, दरवाजे की रखवाली करते हुए। एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन बीत गया। सावित्री लगातार 5 दिन और 5 रातें बिना पलक झपकाए गोपाल को भेड़िए से बचा लिया। उस मासूम बुद्धि सावित्री की यह भाव भंगिमा देखकर, जो उसकी रक्षा के लिए पहरा देती रही, ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। ठाकुर जी ने भगवान ने वृद्ध माता को प्रत्यक्ष दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की। बहुत सुंदर रूप ले लिया और वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित माता के पास आते ठाकुर जी की पदचाप सुनकर सावित्री घबरा गई। उसने सोचा कि कोई दुष्ट भेड़िया आ गया है, मेरे बेटे को ले जाओ। सावित्री छड़ी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए खड़ा हो गया। तब कान्हा बोले, हे माता, मैं यहां हूं, मैं आपका वही बच्चा हूं जिसे आपने रक्षा करो। मां ने कहा, चले जाओ, मैंने आपके जैसे कई लोगों को देखा है,
मैं भी अपने बेटे के लिए खुद को बलिदान कर दूं। अब मत करना ऐसा, कहो ठाकुर जी, भाग जाओ यहां से। बूढ़ी माँ की यह हरकत और एक मिठाई, यह देखकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और बूढ़ी माँ से कहा, हे मेरी भोली माँ, मैं भगवान त्रिलोकीनाथ हूं। मुझसे जो चाहो वरदान मांग लो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। बूढ़ी माँ बोली, ठीक है, आप भगवान हैं। मैं पूरे हृदय से आपको नमन करता हूं। कृपया मुझे यह दे दीजिए। मुझे वरदान दो कि मेरे प्रिय पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे, भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और भी खुश होकर बोला, तो फिर आओ मां, मैं ले जाऊंगा तुम्हारा बेटा और तुम्हें मेरे अपने निवास पर। वहां है इस तरह, वहां भेड़िए का कोई डर नहीं है प्रभु। बूढ़ी मां को अपना बना लो। मित्रों, जब हम शरीर में पूर्ण रूप से उपस्थित रहकर हमारी पवित्रता और शांति की रक्षा करें, तो एक न एक दिन भगवान हमारे सामने अवश्य प्रकट होते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका है, ईश्वर से उसी तरह निस्वार्थ प्रेम करो जैसा ईश्वर करता है। बुढ़िया मतलब, बुरे लोग हमेशा बुरे काम करते हैं, फिर भी वे जीवन में खुश और समृद्ध रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और पीड़ा ही मिलती है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल रहता है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं परेशान रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे परेशान रहते हैं, जो लोग खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म परेशान हैं कि क्यों उन्हें बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जबकि जो अधर्म के मार्ग पर है, खुश रहो और जीवन का आनंद लो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छाई के लिए अब समय नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है, तो आज आपको इसका जवाब सुनना चाहिए। इसका उत्तर भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा थी, वह श्री कृष्ण के पास जाता था। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले। उन्होंने कहा कि वह दुविधा में है और उत्तर था श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं क्यों अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरी चीजें होती हैं, जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक इंसान की तरह सोचो। कान्हा ने अर्जुन से कहा, है पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि हर जीवित प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, हर किसी को अपना रास्ता चुनने का मौका देता है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे धर्म या अधर्म का मार्ग चुनना होगा। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि एक शहर में दो आदमी हुआ करते थे। एक आदमी, वह एक व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पूजा पाठ में विश्वास करते थे। वह हर दिन मंदिर जाता था और दान पुण्य करता था। और हर दिन जब एक आदमी भगवान की पूजा करता था, दूसरा आदमी पूरी तरह से इसके विपरीत था। वह जाता था मंदिर में हर दिन, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। दान और धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन भारी बारिश हो रही थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे आदमी को इस बारे में पता चला, तो उसने कहा कि यह वही है मंदिर का पैसा चुराने का सही मौका। पंडित की नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता था भी मंदिर पहुंचे। दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। लोग वहां जमा हो गए और उसे बुरी तरह पीटा। किसी तरह वह भागने में सफल रहा वहां से, और दुर्भाग्य से उसे वहां भी नहीं छोड़ा। बाहर वह एक कार से टकराकर घायल हो गया। फिर वह व्यापारी से लड़ता हुआ घर जाने लगा। रास्ते में उसे यह आदमी मिला जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, मुझे बहुत कुछ मिला, एक बार में पैसे ले लो। सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी। लोग मर गए। उनकी मृत्यु के बाद जब दोनों यमराज और शुभ चिंतकों की सभा में पहुंचे, आदमी ने दूसरे आदमी को देखा। वह बहुत क्रोधित हो गया और यमराज से पूछा, मैंने सदैव अच्छे कर्म किए हैं, दान में विश्वास था। कुछ वर्षों के बाद
दोनों बदले में मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरा बंडल मिला। क्यों ऐसा भेदभाव? इस पर यमराज ने कहा, बेटा तुम गलत हो। तुम समझते हो कि जिस दिन आप कार से टकरा गए थे, आपके जीवन का अंतिम दिन, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के कारण मौत सिर्फ एक छोटी सी घोंट में बदल गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं? दरअसल यह उसका भाग्य था, राजयोग था, लेकिन अपने कुकर्मों और अधर्म के कारण वह बस पैसों की एक छोटी सी गट्टी में बदल गया। आपके कार्यों को अनदेखा करता है। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? क्या आप सोचते हैं कि भगवान यह बिल्कुल भी सच नहीं है? मनुष्य को यह समझ में नहीं आता कि ईश्वर हमें क्या और कब दे रहा है, किस रूप में दे रहा है। लेकिन यदि यह हमें दे भी दे तो भी वह हमें नहीं देता। आप अच्छे कर्म करते रहें तो ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए तुम्हें अपने अच्छे कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फल देगा। हमें यह इसी जीवन में मिलता है। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सदैव अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता खराब। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री ने कहा है कि किसके दबाव में मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करने को प्रेरित होता है। क्यों? आदमी चाहे वह अच्छा हो या हे प्रभु, कृष्ण से पूछो, किसकी प्रेरणा से या किसके अधीन धर्म के मार्ग पर चलने में असमर्थ वह क्यों आगे बढ़ता है? अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए श्री हे अर्जुन, भगवान, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ही इसका कारण यह है, और यही सबसे बड़ा पापी है। आप इस संसार में उन्हें महान शत्रु समझो जो अग्नि के समान कभी तृप्त नहीं होते। मित्रों, श्री कृष्ण समझाते हैं कि आखिर मनुष्य का पाप क्या है। काम करने का कारण है रजोगुण। इसके कारण काम, क्रोध या मोह जैसी भावनाएं, नफरत पैदा होती है, जो पाप का कारण। श्री कृष्ण इन घृणाओं को शत्रु कहते हैं। जैसे ही ये भावनाएं आपके मन में आती हैं, आपको समझना चाहिए कि आप दुश्मन हावी हो रहा है और आपको उसे रोकना होगा। आग को धुएं से धकेला जाता है और दर्पण को धूल द्वारा धकेला जाता है, और जैसे ही गर्भ को गर्भ द्वारा धकेला जाता है, इसी प्रकार ज्ञान इच्छाओं द्वारा प्रेरित होता है। और जब ज्ञान फिर हमारे अंदर धकेल दिया, काम, क्रोध, मोह, घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और हमें पाप कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें शत्रु कहते हैं। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष का ज्ञान अतृप्त इच्छाओं के रूप में निरंतर शत्रु द्वारा भी बाधा उत्पन्न होती है, जो कभी संतुष्ट नहीं होते। इस अग्नि को बुझाने का एकमात्र उपाय है काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह पर नियंत्रण रखना। इंद्रियां, मन और तृष्णाएं एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकती, और बुद्धि को इच्छाओं का प्रजनन स्थल कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे मनुष्य के ज्ञान को ढकते हैं। और है, यह आत्मा को मोह से पीड़ित करता है। इसलिए है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को वश में करके इस प्रकार का काम करी। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापमय इच्छाओं को बलपूर्वक समाप्त करें। श्री कृष्ण की सलाह। अर्जुन, हम आपको सलाह देते हैं कि काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं के आपको वश में करने से पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके काम और क्रोध को मार डालो। काम और क्रोध जैसे शत्रु ही आपको वश में कर लेते हैं, जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को नष्ट कर देते हैं और उनमें अज्ञानता पैदा कर दो, और हम धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। मन है इंद्रियों से श्रेष्ठ है बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और आत्मा का शुद्ध स्वरूप बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इसलिए आत्मा को सांसारिक बुद्धि से श्रेष्ठ मानकर हमें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी इंद्रियां, हमें अपने मन और बुद्धि को ध्यान में रखना चाहिए और आत्मज्ञान को जागृत रखना चाहिए। वासना के खतरनाक शत्रु का दमन करें। एक अंधेरी रात में एक आदमी नदी में कूदकर आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। बरसात का दिन था और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश बादलों से ढका हुआ था। आदमी लेकिन अचानक नुकसान के कारण वह खो गया था उसकी सारी संपत्ति।
उसके भाग्य का सूर्य वह आदमी बहुत अमीर था, बारों तरफ निराशा थी और यह भविष्य नहीं देख सकता था। उसे कुछ पता नहीं था। जब वह सोच रहा था कि क्या करें, उसने खुद को मारने का फैसला किया और जैसे ही वह नदी में कूदने के लिए चट्टान के अंत पर खड़ा था, आखिरी बार भगवान को याद करने लगे, तभी दो जोरदार कुछ लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया और नदी के किनारे खींच लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक बूढ़ा आर्ष से उसे पकड़ रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा और उसे एक तरफ ले जाकर उसकी पूरी कहानी सुनी। फिर वह हंसा और कहा, आपने पहले भी माना है कि तुम खुश थे। सेठ ने कहा, हाँ, मेरी किस्मत। सूरज पूरी रोशनी से चमक रहा था। सब कुछ वहां था। वहां इज्जत और दौलत थी। अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा सिवाय अंधकार और निराशा। बूढ़ा आदमी फिर हंसा और बोला, दिन भर के बाद रात है और रात के बाद जब दिन नहीं होता आखिरी, फिर रात भी। बदलाव कैसे आखिरी रहेगा? यह है प्रकृति का नियम। ध्यान से सुनो और समझो कि जब आपके अच्छे दिन नहीं आते हमेशा रहेंगे, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जानता है यह सत्य, न सुख में खुश है न ही दुख में उदास। उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है। वह चट्टान की तरह हो जाती है जो बारिश और धूप में भी एक जैसा रहता है। सुख दुख तुम स्वीकार करो। दुख को ऐसे समझो जैसे उसने खुद को जान लिया हो। सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आना और जाना। यह प्रकृति की गति है। कल्पना कीजिए, अगर किसी को जीवन में ऐसा ही एहसास होता, हमेशा खुशियां, अगर वो चीज थी, जरूरत पहले ही मिल गई थी, तो क्या क्या आप किसी उपहार को पाकर खुशी महसूस करते हैं? दुहक नहीं तो सुख का स्वाद क्या जाने कोई। इसीलिए जिंदगी जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। जो इस शाश्वत सत्य को जान लेता है, उसका जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इस संसार में प्रत्येक जीवधारी सुख ही सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। इसीलिए वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता रहता है, चाहे वह व्यक्ति राजा ही क्यों ना हो या कोई दरिद्र स्त्री या पुरुष। परंतु कोई नहीं है इस संसार में प्राणी कौन दुखी नहीं होता। आज हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं यानी प्यास केवल। उनके दुख का मूल कारण यह है कि अधिकांश समय हमारी इच्छाएं एक विशेष दिशा में जाना चाहती हैं। यदि हमें उस दिशा में आगे बढ़ने में सफलता मिलती है, तब हमें खुशी महसूस होती है, और अगर हम असफलता मिलती है तो हमें लगता है उदास। वही खुशी और दुख की परिभाषा है। पानी के लिए प्यासा आदमी। एक व्यक्ति एक गिलास पानी खोजता है। अगर वह पानी मिल जाए तो खुश, और न मिले तो भी अगर उसे यह मिल जाए तो वह दुखी हो जाता है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है। यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो वह खुश रहेगा, और अगर असफल हुआ तो दुखी इच्छाएं जो किसी भी दिशा में नहीं जाना चाहती, हमें न तो खुशी दो और न ही दुख। जब तक हमारी इच्छाएं सही दिशा में है, तब तक यह हमारे लिए खुशी के साथ साथ दुख का अनुभव करना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इच्छाओं की गति एक विशेष दिशा में होती है, हमेशा सफल नहीं होता। जितना अधिक हम खुशी की तलाश में भागेंगे, उतना ही अधिक हम उसी अनुपात में दुख मिलता है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में कितनी खुशी और कितना दुख मिलेगा पर निर्भर होता है जिस दिशा में उसकी चेतना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, सुख दुख से परे हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की स्थिति अपरिवर्तनीय है, ऐसा होता है जब सबसे भारी तूफान आता है या कई नदियों का पानी इसमें प्रवेश करता है, तब भी यह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता है। उसी तरह एक व्यक्ति जो अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी हैं और ईश्वर की अपना सब कुछ मान लिया, एक योगी की तरह है। भले ही वहां है सबसे बड़े सांसारिक सुखों और दुखों से अलगाव है, उसकी हालत में कोई अंतर नहीं आया। उस योगी वह आदमी नारद बोले, यह सही है कि जो चोर ईश्वर में सदैव दृढ़ एवं स्थिर रहता है, जो मनुष्य समस्त कामनाओं को त्याग देता है और ममता रहित होकर विचरण करता है, अहंकार और इच्छाओं के बिना केवल शांति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही शांति का अनुभव करता है। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु कार्य जानबूझकर किया जाता है या अनजाने में भी किया गया कर्मकर्ता को अवश्य ही उसका फल मिलता है। एक गाय दलदल में फंस गई थी।
चोर वहां से गुजर गया, लेकिन गाय को उसी हालत में छोड़ गया और कुछ दूर चलने के बाद उसने पाया कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। थैला मिल गया। कुछ समय बाद एक वृद्ध संत उसी रास्ते से गुजरे। दलदल में फंसी गाय को देखकर आर्षि ने उसकी मदद की। आर्षि ने गाय को बचाया, लेकिन जब आर्षि आगे बढ़े तो वे एक गड्ढे में गिर गए। इस घटना पर नारद जी ने भगवान से पूछा कि एक यह था। न्याय हुआ। भगवान मुस्कुराते हुए गाय को बचाए बिना आगे बढ़ गए। इस पाप के कारण केवल कुछ सिक्के मिले, जबकि उस बूढ़े को आर्षि को गड्ढे में गिरना पड़ा, क्योंकि उसकी किस्मत में मौत लिखी थी। परंतु गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य नष्ट हो गए, बढ़ता गया और उसकी मौत एक मामूली चोट में बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने कर्मों की फसल काटनी पड़ती है। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, ऐसा होता है, और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, कहने का सीधा सा मतलब है, सुख और दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। एक संत पुरुष दूसरों को खुश देखकर खुशी मिलती है, वह दूसरों की मदद करके खुश होता है और उसका रवैया विनक होता है। दूसरों को दुखी देखकर मनुष्य को सुख मिलता है। कई बार मनुष्य को अपने गलत कर्मों के कारण ही कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि आप कोई भी बुरा काम न करें। भगवान मुझसे कहते हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहो, मुझसे जुड़िए। वह व्यक्ति जो मुझसे जुड़ता है और भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसे सब कुछ देता हूं जो उसके पास नहीं है, और मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूं जो उसके पास है। मैं अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सत्य है। भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर इसे बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। विष्णु भक्त प्रहलाद को गर्म तेल से भरी कड़ाही में बैठाया जाता है और चूल्हे की लौ चालू है, फिर भी भक्त प्रहलाद को भी नहीं बख्शा गया। होता है कि प्रबल प्रेम का दरबार पढ़कर मैंने ईश्वर को देखा नियम बदल रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा सम्मान नष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने देखा भक्त का मान नष्ट न हो। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को दुख देता है मैं उसे दंड देता हूं, कि इसीलिए हे मानव, तू मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी। मेरी भक्ति की महिमा। दुख होगा जो लोग मेरी पूजा नहीं करते, वे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर रहते हैं। 5 पापों में उलझा हुआ और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। वे हृदय से सदैव दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन में और जीवन के बाद भी परेशानी रहेगी। जीवन है बहुत दर्द भरा। मनुष्य की आसक्ति भी दुख का एक महत्वपूर्ण कारण है। आसक्ति बुद्धि का अज्ञान है, और इस अज्ञानता के कारण मनुष्य को वह भौतिक आकर्षणों में फंस गया है। यह नहीं जानते कि शरीर और सभी सुख नाशवान हैं। मनुष्य सत्य और असत्य में विश्वास करता है। जब कोई बुरे और बुरे में अंतर जानता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। अब उसे किसी भी चीज की ओर आकर्षण नहीं रहता। तब वह मनुष्य परम सुख का अनुभव करता है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाएं त्याग दे तो उसके जीवन में खुशी के अलावा और कुछ नहीं है। मानवीय दुखों का एक और मुख्य कारण है मृत्यु का भय। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। चूंकि यह दुनिया सृष्टि के निर्माण के बाद से ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। बस एक आदमी के रूप में अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी वह अपना पुराना बेकार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर आज बिना किसी डर के जीना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए वे मरने वाले का शोक नहीं मनाते, न ही वे शोक मनाते हैं जो अभी भी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दुखों से मुक्ति मिलती है उपाय बताते हुए कहा कि मनुष्य को अपना मन शांत रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उसे नियंत्रण में रखना चाहिए, हमेशा बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार अपने मन को नियंत्रित करके काम करने से छुटकारा मिलता है सुख दुख का बंधन। जो दूर रहते हैं वो मूर्ख जो प्यार को बकवास कहते हैं।
प्रेम इस संसार का मूल है, दुनिया इससे बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियों, रिश्तों और अनियमित दूरियों को जोड़ें, रिश्ते तोड़ो। आदमी है जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही उसकी आस्था द्वारा निर्मित होता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखें और अपने प्रियजनों के लिए बलिदान करना सीखें। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी झूठ है पानी में डालने पर भी यह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। अपने जीवन में कभी भी किसी को खुशी में कोई वादा मत करो, न ही क्रोध में उत्तर न दें और न ही कभी दुख में कोई निर्णय लें। एक आदमी लाखों बातें जान सकता है, वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता, यह अज्ञानी है। लोग आपके काम के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को सच मानकर फंस जाते हैं तो भविष्य में आपको नुकसान होगा। अक्सर जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं वे आपके करीबी होते हैं, जो आपके दिल के करीब हैं। यह सर्वाधिक है गीता का महत्वपूर्ण ज्ञान, क्योंकि महाभारत का युद्ध यह अजनबियों के बीच नहीं था, यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करें या नहीं, लेकिन आपको करना चाहिए कभी भी किसी को जानबूझकर चोट न पहुंचाइए, क्योंकि जब कोई दिल तुम्हारा है, अगर किसी वजह से तुम्हें दर्द होता है तो हमेशा याद रखें कि एक दिन आपको भी वह दर्द होगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा मत करो, क्योंकि किसी भी चीज की अति केवल आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जीवन चाहिए संतुलित तरीके से जीवन जिए जो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई पाप करता है, गलत काम करता है, उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। उसे बर्दाश्त करो, वह तुम्हारे साथ ज्यादा गलत करता है और तुम देशद्रोही बन जाओगे और भी बड़े पाप के भागी बन जाओगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।